इमेजिन करो, आप एक ASP.NET कोर प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपने कोड किया, प्रोजेक्ट को बिल्ड किया और प्रोजेक्ट रन करने के साथ ही आपका एप्लीकेशन रॉकेट की स्पीड से चलने लगती है। और ये सब बिना कोई एक्स्ट्रा प्लगइन के यूज़ किए और बिना कोई ऑप्टिमाइजेशन किए हुए, बिना कोई जुगाड़ अप्लाई किए हुए। तो ये सब पॉसिबल है डॉट नेट कोर के नए अपडेट्स के साथ। तो अगर आप एक डॉट नेट डेवलपर है, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू चेंज द वे यू बिल्ड ASP.NET एप्लीकेशन। तो चलिए आज इसको डिटेल में देखते हैं। ASP.NET कोर .NET 10 में क्या क्या नए धमाकेदार फीचर्स अपडेट हुए हैं और कैसे आपके प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते डेवलपर्स, आपका स्वागत है कोडिंग बाय इंजीनियर चैनल पे। और इस चैनल पे हम .NET और ASP.NET कोर को एकदम सिंपल लैंग्वेज में कवर करते हैं। तो अगर आप बिगिनर है तो बिल्कुल टेंशन मत लो, इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने .NET 10 के नए फीचर्स अपडेट्स जो है उसको हमने 3 कोर पिलर्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पिलर जो है वो है अनलॉक्ड परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। सेकंड पिलर जो है वो है एक्सेलरेट डेवलपर वेलोसिटी एंड थर्ड वन इज़ अ मॉडर्न एंड सिक्योर फाउंडेशन। तो ये तीनों पिलर्स के बारे में हम अभी डिटेल्स में देखते हैं। पिलर 1 के जो फीचर्स है उसको समझते हैं, अनलॉक्ड परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट है, मैसिव परफॉर्मेंस बूस्ट, फाउंडेशनल ऑप्टिमाइजेशन फॉर पीक एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। और ये कोई छोटा मोटा इम्प्रूवमेंट नहीं है। .NET 10 में ASP.NET कोर को अंडर द हुड काफ़ी ऑप्टिमाइज किया गया है। फास्टर रिक्वेस्ट हैंडलिंग, रिड्यूस ओवरहेड इन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पाइपलाइन। सेकंड जो है ऑप्टिमाइज राउटिंग, तो API के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे उसके राउटिंग को ऑप्टिमाइज किया गया है। थर्ड जो है सुपीरियर मेमोरी मैनेजमेंट, लोअर मेमोरी फुटप्रिंट लीडिंग टू बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मेमोरी को भी यहाँ पे काफ़ी मैनेज किया गया हुआ है। इमीडिएट API रिस्पॉन्सिवनेस, तो वेब API के रिस्पॉन्स को भी यहाँ पे फास्ट किया गया है। हाई लोड स्टेबिलिटी, हाई लोड स्टेबिलिटी इसका मीनिंग क्या है कि जब आप एप्लीकेशन पे ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज हो जाता है तब भी आपका एप्लीकेशन स्टेबल रहता है। तो ये सब फीचर्स का सिंपल मीनिंग क्या है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सुपर स्मूथ चलेगी, आपका API कॉल भी एकदम फास्ट हो जाएगा और हैवी ट्रैफिक में भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो हैंग नहीं करेगी। तो बिगिनर के लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो स्लो चल रहा होता है और आपको पता नहीं होता कि क्या प्रॉब्लम है। तो .NET 10 में वो जो प्रॉब्लम जो है वो सब कुछ इंटरनली सॉल्व कर दी है। सेकंड जो फीचर है वो है क्लाउड रेडी फीचर। तो आज सब कुछ क्लाउड पे ही चल रहा है, डॉकर हो, कुबरनेट, अजूर, AWS, तो वो सब आज यूज़ कर रहे हैं। तो .NET 10 ने ASP.NET कोर को क्लाउड नेटिव बनाने के लिए काफ़ी एनहांसमेंट यहाँ पे किए हुए हैं। यहाँ पे स्टार्टअप टाइम्स को भी यहाँ पे फास्ट कर दिया है। ऑप्टिमाइज कंटेनर इमेजेस, इम्प्रूव्ड होस्टिंग मॉडल, तो होस्टिंग मॉडल के लिए कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, तो वो आपको मैनेज करने में इजी रहेगा। सेम यहाँ पे एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन को भी इजी कर दिया है। सीमलेस CI/CD पाइपलाइन सपोर्ट, डिज़ाइन टू इंटीग्रेट स्मूथली विथ मॉडर्न डेवऑप्स वर्कफ्लो। तो अगर आप एक ऐप बनाते हो और ये सब फीचर्स का जो यूज़ करते हो, क्लाउड रेडी जो फीचर्स है, तो आप अपने एप्लीकेशन को क्लाउड में इजीली डिप्लॉय कर सकते हो विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। इवन बिगिनर्स भी इसको इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट पिलर जो है वो एक्सेलरेट डेवलपर वेलोसिटी। तो एक्सेलरेट डेवलपर वेलोसिटी के अंदर कितने फीचर्स अपडेट्स है उसके बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं। के अंदर मिनिमल API को भी इम्प्रूव किया गया है। अभी मिनिमल API जो है वो बिल्ट इन वैलिडेशन के साथ आता है उसमें। तो मिनिमल API की पॉपुलैरिटी भी अभी काफ़ी बढ़ रही है क्योंकि वो लाइट वेट और सिंपल होते हैं, लेकिन .NET 10 ने उन्हें और भी पावरफुल और सिंपल बना दिया है। तो इसके अंदर यहाँ पे एरर्स को भी ऑटोमेटिकली हैंडल कर लिया गया है और बॉयलर पेट के कोड को भी लेस कर दिया है और API के एंड पॉइंट्स जो है उसको भी काफ़ी क्लीन बना दिए है और उसके साथ बिल्ट इन वैलिडेशन का भी यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। तो जो बिगिनर है उसके लिए ये मिनिमल API का कोड जो है वो काफ़ी सिंपल भी होगा और सेफ भी रहेगा। तो अगर आप ब्लेज़र यूज़ करते हो तो आपके लिए भी यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है। .NET 10 में ब्लेज़र को भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। ब्लेज़र के अंदर जो की इम्प्रूवमेंट्स पॉइंट्स है वो है फास्टर कंपोनेंट रेंडरिंग। सेकंड जो है वो एनहांस्ड इंटरएक्टिविटी, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको भी यहाँ पे एनहांस किया गया है।
थर्ड जो है वो मोर एफिशिएंट कंपोनेंट, ऑप्टिमाइज इन द कंपोनेंट मॉडल। तो कंपोनेंट मॉडल को भी यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है। और फोर्थ वन जो है वो सुपीरियर डिबगिंग टूल्स। तो वो यहाँ पे आप डिबगिंग करके आपके इश्यू को भी आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स के साथ ब्लेज़र अब फ्यूचर रेडी यूआई फ्रेमवर्क बनने जा रहा है। तो और बिगिनर्स को भी यहाँ पे रिएक्ट, एंगुलर जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों से बचकर एक सिंपल ASP.NET इकोसिस्टम यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें आप यूआई प्लस एपीआई दोनों को एक ही टेक्नोलॉजी से बना सकते। और एक स्मॉल फीचर दिया गया है, जो स्मॉल है लेकिन वो काफ़ी यहाँ पे इम्पैक्टफुल और यूज़फुल फीचर है। रिफाइनिंग डेली वर्क फ्लो, कंपाउंडिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ गेन्स। तो यहाँ पे लॉगिंग को इम्प्रूव किया गया है, मोर स्ट्रक्चर्ड वे में आप उसको लॉगिंग कर पाएंगे। सेकंड जो है वो बेटर एरर मैसेजेस। थर्ड वन इज़ हॉट रिलोड स्टेबलाइजेशन। फोर्थ वन इज़ सिंप्लीफाइड राउट हैंडलिंग। तो राउटिंग को भी यहाँ पे सिंप्लीफाइड किया गया है। एंड फिफ्थ वन इज़ एनहांस्ड डेवलपर टेस्ट। तो इम्प्रूवमेंट टू टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स, जो डेवलपर को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दैन अब हम मूव करेंगे थर्ड पिलर के ऊपर। तो थर्ड जो पिलर है वो है मॉडर्न एंड सिक्योर फाउंडेशन। तो यहाँ पे ऐप की सिक्योरिटी के ऊपर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिए गए हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो .NET 10 ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है पास कीज ऑथेंटिकेशन। तो पास की क्या होता है? तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो पास की मीन्स लॉगिन विदाउट पासवर्ड या तो फिर क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी यहाँ पे दिया गया है। जैसे हम फ़ोन, फिंगरप्रिंट और डिवाइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, जो हैक करने के लिए काफ़ी हार्ड होगा। और यहाँ पे सुपर मॉडर्न लॉगिन एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। तो आजकल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, सब यहाँ पे पास कीज यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ASP.NET अब मॉडर्न स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है। और बिगिनर्स के लिए सिक्योर ऐप बनाना अभी बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे नो मोर पासवर्ड, नो पासवर्ड हैकिंग टेंशन, नो मोर रीसेट पासवर्ड ईमेल्स। तो आप यहाँ पे आप स्मूथली लॉगिन का इम्प्लीमेंट कर पाओ। नेक्स्ट जो फीचर है वो है बटर स्मूथ API, ऑटोमेटेड एंड एक्यूरेट ओपन API इंटीग्रेशन। आप अगर API बनाते हो फिर आपको ओपन API या स्वैगर का यूज़ तो करना ही पड़ता होगा। तो .NET 10 ने ये इस प्रोसेस को भी काफ़ी यहाँ पे बटर स्मूथ बना दिया है। तो यहाँ पे ऑटो डॉक्यूमेंट्स इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका, क्लीन स्कीमा जनरेशन, बेटर एनोटेशन आप कर पाओगे, मोर एक्यूरेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलिंग या मैपिंग कर पाओगे, नो एक्स्ट्रा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको ज़रूर पड़ेगा। तो बिगिनर लोग के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। आप अगर API बनाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन खुद ही बनता रहेगा, तो वो आपके लिए टेस्टिंग ईजी बना देगा और डिबगिंग भी आप ईजी से कर पाओगे। तो ऐसे ही .NET 10 में यहाँ पे अंदर ही अंदर ओपन API को इतना स्मार्ट बना दिया है कि आप अपना आपका वर्कलोड जो है वो यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे अपने फर्स्ट पिलर के अंदर परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी के अंदर .NET कोर को ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है और क्लाउड नेटिव में भी एनहांसमेंट किया गया है। वैसे ही सेकंड पिलर जो है डेवलपर वेलोसिटी, तो इसके अंदर मिनिमल API का वैलिडेशन हमने डिस्कस किया। ब्लेज़र का जो UI है उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। और थर्ड वन जो है मॉडर्न एंड सिक्योर फाउंडेशन, तो उसके अंदर सिक्योरिटी का यहाँ पे काफ़ी एनहांसमेंट किया गया है, जैसे हमने डिस्कस किया पास की ऑथेंटिकेशन। एंड नेटिव ओपन API का भी यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। सिंपली .NET 10 के अंदर ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। एप्लीकेशन स्पीड आपका इम्प्रूव हो जाएगा, API डॉक्यूमेंटेशन जो ऑटोमेटेड जनरेट होता रहेगा, ऑथेंटिकेशन जो है उसमें यहाँ पे पास की का फीचर दिया गया है। मिनिमल APIs को भी आप यहाँ पे बिल्ट इन वैलिडेशन दिया गया है। UI डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे ब्लेज़र में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है और क्लाउड डेप्लॉयमेंट को भी यहाँ पे सिंप्लीफाइड बनाया गया है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे .NET 10 के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट और एनहांस फीचर आपको देखने मिलेंगे। के वीडियो में यही था। और आपको ये सारे फीचर्स में से कौन सा फीचर्स सबसे ज़्यादा पसंद आया? तो जो भी फीचर्स आपको पसंद आए उसको कमेंट में ज़रूर आप बताओ, तो मैं पर्सनली वो कमेंट आपका देखूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा है तो ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, उसको अपने दोस्तों और डेवलपर के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही .NET कोर के जो हिडन फीचर्स है उसके वीडियो में लाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू।